पंडित जी, हर राग के साथ किसी न किसी भाव को जोड़ा जाता है। जी। तो मालकौंस के साथ आप किस भाव को जोड़ते हैं? कई मरतबा ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से एक राग को फील करता है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, मालकौंस हमारी आदि राग जो है, पुराने जो प्राचीन राग हैं उनमें से है, और इसका गंभीर स्वभाव है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वभाव राग का लय के साथ बदल जाता है, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक टेम्परामेंट होता है, शांत रस या गंभीर रस, वो दोनों किस्म की भावनाएं इसमें पैदा होती हैं। इसमें आप आलाप भी कर सकते हैं, इसमें आप द्रुत की गति बजा सकते हैं, बंदिशें भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो बेसिक जो है ये शांत रस का राग है। वेरी गुड। एक्चुअली आप तो महफिलों में मालकौंस बहुत बार बजाते हैं। जी हाँ। तब आप खुद कौन सी फीलिंग्स अनुभव करते हैं? देखिए, बेसिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बेसिक मूड होता है। एक राग का जो बेसिक मूड है वो एक चीज़ है, एक जो कलाकार है उसका टेम्परामेंट क्या है या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, सेकेंड इज दैट। और तीसरी चीज़ है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का स्वभाव क्या है। अब मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जो बेसिकली रोमांटिक स्वभाव का इंस्ट्रूमेंट है। श्रृंगार रस की चीज़ आप उस पर बजा सकते हैं, भक्ति रस की चीज़ भी बजा सकते हैं। तो मैं जब इसको बजाता हूँ, तो जैसे पहले आपके सवाल से मैंने कहा कि लय के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आप लय बदल दें, एक ही बंदिश की एक ही राग में लय अगर बढ़ा दें आप, तो उसका मूड थोड़ा अलग हो जाता है। तो रोमांटिक फील तो इसमें आती है। और रोमांस कई तरह का होता है। रोमांस में आप संजीदगी भी दिखा सकते हैं, रोमांस में आप बड़ा प्लेफुल भी हो सकते हैं, और विरह भी हो सकता है। एक हमने प्रोग्राम किया था कुछ साल पहले बॉम्बे में, उसका नाम था सप्तरस मालकौंस। तो उसमें हम लोगों ने, कुछ और कलाकार साथ में थे, तो मालकौंस में 7 अलग अलग रस दिखाए थे। तो उसको उसी तरीके से किया था कि अलग अलग किस्म की बंदिशें, अलग अलग किस्म की लय। तो आप इसमें कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इतना खूबसूरत राग है, 5 ही स्वर हैं, लेकिन उन स्वरों में इतनी गुंजाइश है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 5 सुर का राग होता है, उसमें ज़्यादा बढ़त की गुंजाइश नहीं होती, ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इतना खूबसूरत राग है, इसमें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सुर की बढ़त कर सकते हैं, और बहुत गुंजाइश है इसमें। वेरी गुड। पंडित जी, फिल्म संगीत में इस राग का बहुत प्रयोग हुआ है जी। इसकी वजह क्या है? फिल्म वाले कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा लेते हैं, और सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे शास्त्रीय संगीत के राग हैं, और उसमें वो राग जो बहुत मधुर हैं, प्रचलित हैं, उनका बहुत इस्तेमाल ज़ाहिर होगा ही, क्योंकि लोगों ने, जो कंपोजर्स हैं, उन्होंने भी सुने हुए होते हैं, और ऑडियंस ने भी वो राग मालकौंस, अभी आप अनाउंस ही करिए ऑडियंस में कि ये फलां आर्टिस्ट मालकौंस बजाने जा रहे हैं, तो एक लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसके स्वरों से उनकी पहचान है। और उस वजह से ही कंपोजर्स भी ऐसे राग लेते हैं जो पब्लिक को कानों में बैठे हुए हैं, सुनने में अच्छे लगेंगे, और फ़ोन की घंटी भी बजेगी। पंडित जी, फिल्म संगीत में इस राग का बहुत प्रयोग हुआ है। जी हाँ। इसकी वजह क्या है? फिल्म संगीत में कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली जाती है। कोई भी कंपोजर होता है, लोक संगीत से लेगा, शास्त्रीय संगीत से लेगा, या विदेशों से लेगा। तो हमारे बहुत सारे राग ऐसे हैं जो बहुत प्रचलित राग हैं, जैसे मालकौंस उनमें से एक ऐसा राग है जो बहुत मधुर राग है और बहुत जाना पहचाना राग है, और जाहिर है कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारे कंपोजर्स होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत नहीं भी सीखे हुए हैं, उनके भी कान में शायद ये कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होगा ये राग। तो इसका इस्तेमाल इसी वजह से बहुत हुआ है कि ऑडियंस को भी ये राग अच्छा लगता है सुनने में, और इस राग में इतनी मधुरता है, जैसे कई किस्म की फीलिंग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के वजह से मैं समझता हूँ कि
हर म्यूज़िक डायरेक्टर ने अपने अपने अंदाज में इस राग का इस्तेमाल किया। पंडित जी, आप किसी यादगार मालकंस के बारे में हमें बता सकते हैं? मालकंस बहुत लोगों से सुना है। अभी आप ये पूछ रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, उनका बड़ा प्रिय राग था मालकंस, और कई महफिलों में सामने भी सुना और रेडियो से भी सुना, और उनका एक ख़ास अंदाज था गायकी का भी, और इस राग को जब वो गाते थे। और उसके अलावा मैंने आमिर खान साहब से बहुत अच्छा मालकंस कई मरतबा कलकत्ता में इधर उधर सुना। बड़े गुलाम अली खान साहब के मैंने शुरू में पहले रिकॉर्डिंग सुने मालकंस के, बाद में उनको महफिलों में भी सुना, पंडित भीमसेन जोशी जी को सुना। तो मुझे ये इतने जो गायक हैं इनसे अलग अलग पर्सनैलिटी उस मालकंस की सुनने को मिली, जो अपने अपने अंदाज से वो उसको एक्सप्रेस करते थे। वेरी गुड। तबला है बेटे? Just smile at Nandu, yaar. You're giving him bad looks. Ready? Rolling. Action. पंडित जी, हर राग के साथ कोई ना कोई भाव जोड़ा जाता है। जब आप मालकंस की बात करते हैं तब आप मालकंस के साथ कौन सा भाव जोड़ते हैं? Once more. पंडित जी, किसी न किसी भाव के साथ राग, सॉरी, हर राग के साथ कोई भाव जुड़ा रहता है। आप मालकंस के साथ कौन सा भाव जोड़ते हैं? रोलिंग एक्शन। पंडित जी, हर राग के साथ किसी न किसी भाव को जोड़ा जाता है। मालकंस के साथ आप कौन सा भाव जोड़ते हैं? पंडित जी, हर राग के साथ किसी न किसी भाव को जोड़ा जाता है। मालकंस के साथ आप कौन सा भाव जोड़ते हैं? Okay. Don't shift your look, Nandu. We can go to the second question. Keep rolling. Okay, action. जब आप खुद मालकंस बजाते हैं तब कौन सी फीलिंग्स महसूस करते हैं? Very good. तड़का आ गया क्या? आ रहा है? कर। Rolling. Action. जब आप खुद मालकंस बजाते हैं तब कौन सी फीलिंग्स महसूस करते हैं? The earlier question was okay, na? Manas, keep rolling. Yeah. Okay, na? The one before this. All right, next. पंडित जी, फिल्म संगीत में मालकंस का बहुत बार प्रयोग हुआ है। इसकी वजह क्या है? Okay, chin down. Next. रिपीट द सेम क्वेश्चन। Okay. पंडित जी, फिल्म संगीत में भी मालकंस का बहुत बार प्रयोग हुआ है। इसकी वजह क्या है? Chin down, है? One, next. व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? हाँ, यादगार. याद है। आपने तो बहुत अच्छे अच्छे मालकंस सुने होंगे, तो सबसे यादगार मालकंस कौन सा है, आप बता सकते हैं? आपके लिए सबसे यादगार. पंडित जी, आपके लिए सबसे यादगार मालकंस कौन सा है, ये आप बता सकते हैं? ओके, आपके लिए कौन सबसे यादगार मालकंस कौन सा रहा है? ओके। पंडित जी, आपके लिए सबसे यादगार मालकंस कौन सा रहा है? That's it, huh? Give some reaction. Rolling. Doesn't go tighter. जी हाँ। Nandu, okay, Nandu, we're rolling. Deepak. हाँ, यस। Shifting your eye now.
क्या बात है, बहुत अच्छा। कट। कट 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 ग्रास और थोड़ा ये
पंडित जी, हर राग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ्रेजेस होती है और उनसे कहा जाता है कि राग की पहचान बनती है। जी हाँ, मालकाउस की पहचान किन फ्रेजेस से बनती ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि स्केल मालूम हो गई और राग बच जाएगा। तो हमारे रागदारी का जो सिस्टम है उसमें यही है कि आरोही अवरोही राग की पहले तो कौन सी जाति का राग है, औडव है, संपूर्ण है, कौन से स्वर लगते हैं, कौन से थाटका है, वादी संवादी क्या है। और जैसा कि मालकौंस में 5 स्वर लगते हैं, सागा माधानी, और सभी कोमल स्वर हैं। भैरवी थाटका है, ऋषभ और पंचम नहीं लगता है, मध्यम वादी है, सासम वादी, ये तो हो गया। फिर जैसा आपने पूछा कि सर्टन स्वर संगति होती है जिससे राग बनता है, और कुछ ऐसी स्वर संगति होती है जो हम ये भी बताते हैं कि ये बजाने से राग बिगड़ता है। तो अभी जैसे ये राग है सा ग नि सा, अभी ग नि ग नि ग सा, अब ये फ्रेज जो है अभी हमने मध्यम नहीं लगाया, लेकिन उसकी मालूम हो गया कि मालकौन शुरू हो रहा है। सा ग म द ग म ग नि सा। अभी ये स्वर संगति जो है इससे राग की शक्ल सामने आ गई। अब यही स्वर हम रखें और मैं स्वर संगति ऐसे कर दूं, अब ये मालकौंस के स्वर हैं लेकिन उसमें राग नहीं बन रहा है। तो ये फर्क है कि जब एक राग बजाया जाता है तो उसकी स्वर संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब हम विस्तार करते हैं तो उसी स्वर संगति को लेके क्या नई नई चीज़ कर सकते हैं। तान है, आलाप है, जोड़ है, लयकारी का काम है, तो उसको रखते हुए राग में बढ़ना पड़ता है। और यही हमारे रागदारी की विशेषता है कि स्केल इज़ नॉट अ राग, और आरोही अवरोही भी है लेकिन स्वर संगति के साथ। जब तान भी हम लेते हैं कि तब हम स्पाट तान चले जाएंगे, लेकिन उसको ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, उसकी स्वर संगति किस प्रकार की है जिसमें राग की शक्ल बनी रहे, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि एक राग का एक बेसिक मूड होता है, उसको रखते हुए हम लय में कुछ फेर बदल करें
तो एक अलग प्रकार का भाव, डिफरेंट एक्सप्रेशंस उस राग में लाए जा सकते हैं। और लय अगर कम होगी तो सूक्ष्मता का भाव आ सकता है, एक्सपेक्टेशन का भाव आ सकता है, लॉन्गिंग का भाव आ सकता है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस आप उसमें दिखा सकते हैं। उसी स्वरों को रखते हुए हम लय को थोड़ा बढ़ा दें तो भाव और एक्सप्रेशन बदल जाएगा। और द्रुत गति में कर दें तो बहुत जॉयफुल और बहुत मतलब लाइवली हो जाएगा। लेकिन स्वर वही हैं, उनका एक बेसिक मूड भी है और जैसे कहिए कि एक वृक्ष है, उसकी ब्रांचेज हैं और मेन रूट्स उसके वो हैं और उसके अलग अलग किस्म के पत्ते फूल खिलते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको 2-3 कंपोजिशंस बताता हूँ। पहली ये रूपक ताल में है जिसमें आपको सूक्ष्मता का भाव लगेगा और उसकी कंपोजिशन की लय भी जो है मध्य लय में है और वो उस लय जो उसके साथ लय के साथ स्वर मिलते हैं तो भाव आपको कैसा महसूस होता है आप देखिए। अभी ये एक सूक्ष्मता का मालकंस का भाव है। अभी इसी की हम कोई दूसरी रचना लें, दूसरी कंपोजिशन लें, कट करेंगे यहाँ पर, वो बाद में गड़बड़ हुआ है ना, फिर से करना पड़ेगा। अभी वो एक भाव था, अभी मान लीजिए हम लय बदल देते हैं, रचना बदल देते हैं, ताल बदल देते हैं, तो आपको एक दूसरा एक्सपीरियंस होगा। अभी एक तराना का सिस्टम होता है हमारे संगीत में, तो एक तराना के ऊपर आधारित मैं आपको रचना सुनाता हूँ। धीम त ताना धीरे तदीन तदरे दानी तदरे दानी तदरे दानी धीम तदी ताना धीरे। देखिए कि जो पहली बंदिश थी, इस बंदिश का मूड अलग होने की वजह क्या है? लय बदल गई और ताल भी बदल गया। अभी हम और थोड़ी लय में तब्दीली करें, ताल में तब्दीली करें, तो आप महसूस करेंगे कि राग वही है मालकंस, उसका बेसिक टेम्परामेंट वही है, लेकिन उसमें एक अलग आपको फील आएगी। ये द्रुत गति की रचना है 3 ताल में।
आप अपने आर्टिस्ट को मेकअप नहीं करवाते हैं?